है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। विनोद मिश्रा लखनऊ से लाइव हैं और साकेत पटना से हैं। विनोद, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, कोहरा बहुत ज्यादा अभी फिलहाल हो रहा है, देखिए उत्तर भारत में इसी तरह की स्थिति बनी हुई है और हादसे हो रहे हैं। उन्नाव में वही उसी वजह से हादसा पेश आया, क्या कुछ जानकारी है उससे जुड़ी हुई? बिल्कुल, देखिए जो कोहरा है इतना घना है कि जो विजिबिलिटी है वो 70 से 80 मीटर तक गई है। इस वक्त सुबह के 10 बज गए हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से अभी भी शहर के अंदर विजिबिलिटी इतनी कम है, लोगों को अपनी गाड़ियों के हेडलाइट्स को ऑन करके चलना पड़ रहा है। तो हाईवेज पर कोहरा कितना घना होगा, खासकर पे जो एक्सप्रेसवे है जहाँ पर ये हादसा पेश आया है। लंबा स्ट्रेच है और चूँकि घनी आबादी से दूर बना हुआ ये एक्सप्रेसवे, तो यहाँ कोहरा और ज़्यादा होता है। लिहाजा इस वक्त जो हादसे हो रहे हैं मैक्सिमम इसी कोहरे की वजह से हो रहे हैं। इस हादसे की बात करें तो इसमें 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। एक डीसीएम कार से बस जो है वो टकरा गई है, बाकी लोगों को लखनऊ के ही ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया जहाँ पे इलाज चल रहा है। ये सिर्फ एक बानगी है कि किस तरह से हादसे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो कोहरा है, जो डेंस फॉग है, उसकी वजह से पूरा जीवन, आम जीवन जो है उस पर उसका असर पड़ा है। लखनऊ में आने वाली 12 ट्रेनें जो है वो लेट है, 3 फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है, दर्जनों फ्लाइट्स लेट हो रही हैं। तो आप अगर सड़क से चलना चाहें तो वहाँ पे भी खतरा है क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, ट्रेनें लेट हो रही हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, फ्लाइट्स लेट हो रही हैं। तो असर पड़ रहा है इस कोहरे का और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तापमान जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। सबसे ज़्यादा सर्द जो है वो अयोध्या शहर रहा है जहाँ पे कल रविवार को यूपी की राजधानी लखनऊ से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। दिल्ली भी जाएंगे जहाँ भावना किशोर और साथी अभिषेक राज हमारे साथ मौजूद है। पहले पटना का रुख कर लें जहाँ से साकेत कुमार जुड़ रहे हैं। साकेत, बिहार से भी दूसरे राज्यों में अगर लोगों को जाना है तो वहां की भी कुछ फ्लाइट्स जो है डाइवर्ट की गई है, कुछ डिले हैं और साथ ही रेल सेवा भी जरूर इससे प्रभावित होगी। वहां अभी पटना से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, पटना में भी कोहरे की चादर जो है वो अभी भी आप देख सकते हैं। आप देखिए मेरे पीछे, और ये अभी समझिए आप 10:15 बजे का वक्त हो चुका है और अभी भी विजिबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। अगर हाईवे पे जाते हैं, चूंकि ये शहर के बीचों बीच अभी हम मौजूद है, इस वजह से थोड़ी बहुत क्लैरिटी यहाँ है, लेकिन हाईवे पे जाने के बाद जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है क्योंकि जो कोहरा है वो बहुत ज़्यादा है। बिहार के तमाम जिलों में इस तरह की स्थिति है। खास करके अगर टेम्परेचर की बात करें तो अभी पटना का जो टेम्परेचर है 6 से 7 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर यहाँ का जा रहा है, लेकिन गया जो पटना से सटा हुआ इलाका है, लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है और साथ ही साथ वहाँ टेम्परेचर भी 3 डिग्री से कम है मिनिमम जो है। तो ऐसे में आप समझिए ठंड जो है वो किस तरह से अपना जो प्रकोप है वो दिखा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने भी जो स्कूल है उसे बंद रखा है, 8 तारीख तक पहले बंद रखा था, इसे और बढ़ाने की भी उम्मीद की जा रही है क्योंकि ठंड का जो आलम है वो कम नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ जो फ्लाइट्स है, ट्रेनें हैं, वो लगातार लेट चल रही है। 2 दर्जन ट्रेनें ऐसी है जो कि लेट है, राजधानी तक 7 घंटे 6 घंटे लेट से पटना पहुंच रही है। तो स्थिति जो है वो ठंड की बहुत ही विकराल है। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने यहाँ पर जारी किया हुआ है। लोगों से कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहे, ज़रूरत पड़ने पर निकले। और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से अलाव की भी व्यवस्था जगह जगह की गई है। जो गरीब लोग हैं, सबसे ज़्यादा मार जो है ठंड का वो गरीबों पर ही पड़ता है। ऐसे में उनके लिए भी प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। उनके लिए रैन बसेरा बनाया गया है जिसमें रात को वो रुक सकते हैं। वहां पर चादर और कंबल के साथ उनको बेड दिया जाता है और साथ साथ आग जलाने की भी किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ जो रैन बसेरे हैं उनमें यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उनको अकोमोडेट किया जा सके, वो वहां पर पहुंच सके, रह सके रात को। बने रहेगा आप हमारे साथ में। भावना भी जुड़ी हुई है दिल्ली से। भावना, सुबह से ही जो गाड़ियां दिल्ली एनसीआर में वो रेंगती हुई नजर आ रही है क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है, ठंड का प्रकोप है। तस्वीरें क्या है? अब बिल्कुल इस वक्त हम दिल्ली के लुटियंस में हैं और आप देखिए ये सत्य मार्ग और नीति मार्ग का एरिया है। आप दूर से देखिए, इस वक्त दिल्ली में तमाम जो इलाके हैं वहां पे अंधेरा छाया हुआ है घने कोहरे के कारण। अभी अगर बात करें न्यूनतम तापमान की तो 3 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। और ये देखिए इस वक्त अगर आप बाहर आती हैं तो इतना ज्यादा ठंडा है, शीतलहर का प्रकोप जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। आज सोमवार का दिन है, लिहाजा जिस तरह से लोग अपनी गाड़ियों के हेडलाइट जला रहे हैं, 10 बज चुके हैं और ठंडा और कोहरा आपको साफ इस अगर रोड की बात करें तो आप देखिए सामने से आने वाली जो गाड़ियां हैं, जो बाइक्स है, वो अपने
हेडलाइट्स जला रही हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, कोहरा बहुत ज्यादा है। कोहरा सुबह से ही बहुत ज्यादा है। अगर बात करें सुबह 5:30 बजे की तो उस वक्त तापमान 7 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा था, लेकिन अब तापमान घट चुका है, बढ़ा नहीं है। तापमान घट के 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। लिहाजा मौसम विभाग ने कहा है रेड अलर्ट जारी करके कि आने वाले कुछ दिनों तक यही तस्वीरें रहेंगी। फ्लाइट्स बहुत ज्यादा डिलेड है इस वक्त। आपको बता दें कि बहुत सारे जो लोग यात्री हैं जिनको फ्लाइट से अलग अलग शहरों में सफर करना है, इस वक्त वो एयरपोर्ट पे काफी ज्यादा परेशान है। 15 फ्लाइट्स डिलेड है, कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल भी कर दिया गया है। लिहाजा लोग परेशान है। रेलवे स्टेशनों पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो 12, 13, 14 घंटे से उनकी ट्रेनें लेट पहुंच रही है। लिहाजा लोग काफी ज्यादा परेशान है। हमारे सहयोगी अभिषेक राज जुड़ रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अभिषेक, कुछ लोगों को समय पर जानकारी मिल गई होगी कि उनकी फ्लाइट कैंसिल है या डिलेड है, तो वो आराम से पहुंचेंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं मिली होगी और वो स्टेशन पर पहुंचकर परेशान हो रहे होंगे। क्या तस्वीर है अभी? देखिए, निश्चित रूप से कोहरे ने कोहराम मचा के रखा है। ठंड बेहद ज्यादा है, अपने पराक्रम पे है, परचम पे है, और इसका जो खामियाजा है वो आम जनता भुगत रही है। एक टिकटिकी लगा के देखिए, लोग जो है वो डैशबोर्ड पे देख रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है और लोगों की निगाहें जो है वो डैशबोर्ड पे है कि उनकी ट्रेन कितनी देर है, कब पहुंचेगी, समय क्या है। यहाँ देखिए, कुछ लोग भी आए हुए हैं जो अभी यात्रा करके। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद से। कितनी ज्यादा कोहरा ठंड है, क्या कहेंगे सर? कोहरा तो है, ठंड तो इतनी नहीं महसूस हो रही है। ट्रेन आपकी लेट थी या टाइम पे आई है? ट्रेन लेट है। लेट है? कितनी देर लेट हुई है? 3 आवर्स। 3 आवर्स। क्या कहेंगी मैम, कोहरा इतना ज्यादा है? नहीं, कोहरा बहुत ज्यादा है, नो डाउट। इसमें बहुत ही विजिबिलिटी जीरो है उसमें। देखिए, यहाँ पे लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। 3 घंटे इनकी ट्रेन लेट हुई है और ये पहले शख्स नहीं है। ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो लगातार डैशबोर्ड पे टिकटिकी लगा के देख रहे हैं, अपने ट्रेन के समय का इंतजार कर रहे हैं। और ट्रेन जो है वो बहुत ज्यादा लेट चल रही है। एक्सप्रेस ट्रेनें जो है राजधानी तक लेट चल रही हैं और 29 से ज्यादा नॉर्दर्न रेलवे की जो ट्रेन है वो लेट चल रही है। और एक ट्रेन जो है उसको अभी रद्द भी किया गया पैसेंजर को, क्योंकि इतना ज्यादा कोहरा है, इतना ज्यादा विजिबिलिटी जो इतनी कम है। ऐसे में लोग जब बाहर निकल रहे हैं तो बेहद सावधानी से निकल रहे हैं, बहुत सोच समझ के निकल रहे हैं, क्योंकि आप निकल तो जाएंगे लेकिन जिस तरीके की जिन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इस ठंड में भी बाहर जा रहे हैं और इसी वजह से जो ये डिले हो रहा है, चाहे वो ट्रेन है। पंजाब के बठिंडा में भी विजिबिलिटी शून्य। मसला देखिए, इस मौसम में सड़कों पर गाड़ी चलाना बेहद खतरे से भरा है। लोग अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स और पार्किंग लाइट्स जलाकर आगे बढ़ रहे हैं और यही तस्वीरें अलग अलग जगह से देखने को मिल रही हैं। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। लगातार अगले 48 घंटे भी भारी कोहरा रहेगा। विनोद, कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से, तो लोग क्या कदम उठा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगले 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 3rd स्टेज का अलर्ट होता है, यानी खतरा ज़्यादा है। और जिस तरह से तापमान लगातार डिप हो रहा है, लगातार गिर रहा है, उत्तर प्रदेश में मिनिमम तापमान जो है वो करीब एवरेज बात करें तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस है। कई शहर ऐसे हैं जहाँ पे डेली रात को जो तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस पहुँच जा रहा है। तो ये बता रहा है कि किस तरह से ठंडक जो है वो बढ़ रही है। आपको एहसास भी हो रहा है। मैं इस वक्त करीब 10:30 बजे खड़ा हूँ, इस वक्त 10:20 हो रहा है और मुझे इतना ठंडे का एहसास यहाँ शहर के अंदर हो रहा है। तो बाहरी इलाकों में माहौल किस तरह से होगा। लखनऊ की बात करें खासतौर पर, तो यहाँ भी कल रात को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया था। इस ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जरूर जारी किया है। सरकार की तरफ से भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जितने भी जो शेल्टर्स होम है वहाँ पे बेहतर व्यवस्था की जाए। जो गरीब हैं उनके लिए कंबल की व्यवस्था की जाए। कहीं भी किसी भी कंडीशन में कोई रात को घर से बाहर सड़क पर न रहे, उसके लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं। अगर कोई बाहर दिखाई देता है तो उसको रैन बसेरों तक पहुँचाया जाए। रैन बसेरों में बेहतर व्यवस्था की जाए, कंबल हो, वहाँ पे अलाव जलाने की व्यवस्था हो बड़े बड़े चौराहों पर, ताकि कोई जो लोग घरों से बाहर है उन्हें उससे राहत मिल सके। तो सरकार की तरफ से बिल्कुल विनोद, और आगे आने वाले दिनों के लिए जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट यहां पर जारी किया है, प्रशासन को और ज्यादा कदम यहां पर सख्त उठाने होंगे ताकि जो लोग सड़कों पर परेशान हो रहे हैं उनकी मुश्किलें थोड़ी सी सही कम की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े इन तमाम तस्वीरों के साथ।